हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंकी शर्मा सेंटेंशन स्कूल से। आज हम 6th क्लास में संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, यहाँ तक कि थर्ड चैप्टर की भी पीडीएफ सेंड की गई थी। इसलिए अब हम इन चैप्टर को एक बार रिवीजन के तौर पर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम शब्द परिचय के अंतर्गत अकारांत शब्द पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में हम शब्द परिचय का ही सेकंड पार्ट है जिसमें हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर के अंदर हम इसी शब्द परिचय का जो थर्ड पार्ट है उसमें हम नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। आप 6th क्लास में हो तो शायद इनके विषय में इतना जानते नहीं होंगे। देखिए, पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे बालक है और गुरु है, शिष्य है, मोहन है, सोहन है, रमेश, सुरेश, दिनेश, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अकारांत शब्द होंगे, मतलब कि जिनके अंत में ए आएगा, वो सारे पुल्लिंग कहलाते हैं। उसके पश्चात सेकंड में हम आकारांत यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग जितने भी शब्द होते हैं सारे आकारांत होते हैं, मतलब जिनके अंत में आ आता है। तो दीर्घिकारांत और आकारांत ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनके विषय में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में हम नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये गतिहीन होते हैं, जैसे वनम है, पत्रम है, तृणम है, धनम है, ये सब नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं शब्द परिचय पुल्लिंग के विषय में। एषः कः, यह कौन है। एषः चषकः, यह गिलास है। चषक का तात्पर्य क्या होता है? गिलास। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। क्वेश्चन मार्क। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। वापस एक लीजिए इसको। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। अगली पंक्ति देखिए। सः तः, सः का मतलब क्या होता है? वह। पुल्लिंग के लिए है ये, और यदि मान लो यही स्त्रीलिंग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सा। तो सः कः, वह कौन है। सः शौचिक है, वह दर्जी है। शौचिक का तात्पर्य क्या होता है? दर्जी, कपड़ों की सिलाई का काम करने वाला। शौचिक किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। नहीं सः वस्त्रं सिव्यति, वह वस्त्रों की सिलाई कर रहा है। वापस देखिए इसको। सः कः, वह कौन है। सः शौचिक है, वह दर्जी है। शौचिक किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम से खेलती, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रं सिव्यति, नहीं वह वस्त्रों की सिलाई कर रहा है। एतौ कौ, अब जो ऐसे था वो एक वचन में था, द्विवचन में क्या हो जाएगा? एतौ। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? एते। अब देखिए, एतौ कौ, ये दो कौन है। एतौ का मतलब ये दोनों, कौ यानी कौन है। ये दोनों कौन है। एतौ सुनकौ स्तः, ये दोनों। एतौ मीन्स ये दोनों। सुनकौ, सुनकौ का तात्पर्य होता है दो कुत्ते। सुनकः का मतलब एक कुत्ता, सुनकौ का मतलब दो कुत्ते, सुनकः का मतलब अनेक, तीन या दो से अधिक। एतौ सुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जतः यानी गरजते हैं, गर्जना करते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैर्भुक्तः, नहीं एतौ ये दोनों, उच्च यानी ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज में, भुक्तः यानी भौंकते हैं। नहीं ये दोनों उच्च स्वर में भौंकते हैं। वापस देखिए इसको। ये दोनों कौन है। एतौ सुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैर्भुक्तः, नहीं ये दोनों ऊंचे स्वर में भौंकते हैं। अगली पंक्तियां देखिए आप। तौ कौ, तौ का मतलब क्या हो जाएगा? वे दोनों। अभी ये तौ कहाँ से आया, वहां से आया। देख लीजिए दस। ऐसा था, एतौ होगा, ये एक वचन है, ये द्विवचन है। ये एक वचन है और ये द्विवचन है। ये वो वचन हो गया ऐसा। ऐसा है, एतौ, एते। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संख्या में एक, संख्या में दो, संख्या में अनेक।
तऊ, तऊ का मतलब क्या हो जाएगा, वे दोनों, तऊ यानी कौन है, वे दोनों कौन है। तऊ बलि वर्दो इस तरह, तऊ का मतलब क्या हो जाएगा, वे दोनों, बलि वर्दो इस तरह, बलि वर्दो का मतलब क्या होता है, दो बैल, ये द्विवचन है ये, वे दोनों बैल हैं या वे दो बैल हैं। किम तऊ धावते, किम यानी क्या, तऊ यानी वे दोनों, धावते यानी दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, नहीं, तऊ यानी वे दोनों, क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम यानी खेत में, कर्षता है, कर्षता का मतलब क्या होता है, जोतना, खेत को जोतना, जैसे हल वगैरह चला करके खेत को जोता जाता है वो, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। वापस देख लीजिए, तऊ कऊ वे दोनों कौन है, तऊ बलि वर्दो इस तरह, वे दोनों बैल हैं, किंतु धावत है, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, न तऊ क्षेत्रम कर्षत है, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। नेक्स्ट, एते के, अभी बताया था मैंने एते का मतलब क्या होगा, ऐसा है यह, ए तो ये दोनों, एते ये सब, उसी प्रकार से स है वह, तऊ वे दोनों, ते वे सब, ये सब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वे सब। ध्यान दीजिए, ए स है यह, स वह, यह है वह, ए तो ये दोनों, तऊ वे दोनों, एते ये सब, और ते का मतलब वे सब, ये आपको ध्यान रखना। एते के, एते का मतलब क्या हो जाएगा, ये सब, के यानी कौन है, ये सब कौन है। एते शूतः सन्ति, एते का मतलब ये सब, शूतः, शूतः का मतलब होता है थैले, बैग वगैरह होते हैं ना जिनमें हम सामान वगैरह रखते हैं, तो शूतः मतलब थैले, सन्ति यानी है, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, किम यानी क्या, एते ये सब, हरित वर्णा, हरित का मतलब होता है हरा, वर्ण यानी रंग, क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति, नहीं ये सब, नील का मतलब क्या होता है, नीला, वर्ण रंग, नीला रंग, सन्ति है, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। पुनः देखिए इसको, ये सब कौन है, ये सब, सॉरी, ये सब क्या है, ये सब केले हैं, क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। अंतिम पंक्ति देखिए आप, ते के, अभी बताया था मैंने, ते का मतलब वे सब, और एते का मतलब ये सब, ठीक है। ते के, वे सब, के का मतलब क्या हो जाएगा, कौन है, वे सब कौन है। ते वृद्धा सन्ति, वे सब क्या है, बुजुर्ग है, वृद्धा का मतलब क्या होता है, बुजुर्ग, वे सब बुजुर्ग हैं, वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गायन्ति यानी गा रहे हैं, क्या वे सब गा रहे हैं, नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। एक बार वापस देखिए, ते के वे सब कौन है, ते वृद्धा सन्ति, वे सब बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं, नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। अब इसके पश्चात हम अगला चैप्टर देखेंगे, हम सेकंड चैप्टर, शब्द परिचय के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, द्वितीय पाठ, शब्द परिचय के अंतर्गत, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। आगे देखिए आप, उस वीडियो में हमने देखा था, उसमें यहाँ आपने ध्यान दिया हो तो ऐसा था, याद आया किसी को, ऐसा है, मैंने बताया कि इसमें हम पुल्लिंग के विषय में पढ़ेंगे, और अगले पार्ट में हम स्त्रीलिंग के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में, ऐसा का मतलब क्या हो गया, स्त्रीलिंग, ऐसा का यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ किसी को याद हो तो सह था, तो यहाँ क्या हो गया, स्त्रीलिंग में सा हो गया। इसी प्रकार से इनमें इन्हीं के द्विवचन और बहुवचन हो जाएंगे, ऐसा का द्विवचन एते हो गया, सा का द्विवचन ते हो गया, फिर ऐसा का बहुवचन एता हो गया, और सा का बहुवचन तहा हो गया। कैसे बोलेंगे इसको, ऐसा एते एताहा, और सा से तहा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ऐसा का मतलब क्या होता है, यह, का यानी क्या है, यह क्या है,
ऐसा दोला, ऐसा यानी यह, दोला का तात्पर्य क्या होता है, झूला है, झूला होता है झूलने का। ऐसा दोला, यह झूला है। इनके चित्र आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, इसमें देख लेना। दोला पुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, दोला का तात्पर्य क्या हो जाएगा, झूला, झूला पुत्र अस्ति कहाँ है, झूला झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, दोला यानी झूला, उपवने अस्ति उपवन में है, झूला उपवन में है। उसके पश्चात अगला उपवन का तात्पर्य होता है बगीचा, यानी बगीचे में। वापस देखिए इसको, यह क्या है, यह झूला है, झूला कहाँ है, झूला बगीचे में है। नेक्स्ट, सा का मतलब क्या होता है, वह, का यानी क्या है, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है, घटिका का मतलब क्या होता है, घड़ी, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका घड़ी किम सूचयति यानी क्या सूचित करती है या क्या बताती है, घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है, समय सूचित करती है। फिर से देख लीजिए, वह क्या है, वह घड़ी है, घड़ी क्या बताती है, घड़ी समय बताती है। नेक्स्ट, एते के, ये ऐसा का द्विवचन हो जाएगा, एते, अभी बताया था मैंने, ऐसा एते एताहा और साते ताहा। तो एते के का मतलब क्या हो जाएगा, ये दो के यानी कौन है, ये दो कौन है। किम एते कोकिले, किम क्या, एते ये दोनों, कोकिले यानी कोयल हैं, क्या ये दोनों कोयल हैं, नहीं, एते चटके, एते यानी ये दोनों, चटके यानी चिड़िया हैं, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चटके का वैसे सही शुद्ध जो अर्थ होता है वो गोरैया होता है, तो ये दोनों गोरैया हैं। चटके किम कुरुते हैं, गोरैया क्या कर रही हैं, एते विहरत है, एते यानी ये दोनों, विहरत यानी फुदक रही है, फुदकना। वापस देख लीजिए, ये दोनों कौन है, क्या ये दोनों कोयल हैं, नहीं ये दोनों गोरैया हैं या चिड़िया हैं। चिड़िया क्या कर रही हैं, ये दोनों फुदक रही हैं। नेक्स्ट, ते का मतलब वे, ते का मतलब क्या हो जाएगा, वे। ते, जैसे ये देखिए सा, ते और ताहा, ये स्त्रीलिंग वाला आ जाएगा, ऐसा एते एताहा, इसको याद रखना। तो सा का मतलब हो जाएगा वे दो, वे दो किसमें, स्त्रीलिंग में, वे दो। तो ते के वे दोनों कौन है, वे दोनों कौन है। ते चाली के इस तरह, ते यानी वे दोनों। अब ये जो ते था आपको याद हो तो पुल्लिंग में बहुवचन में आया था, एक बार इसको समझ लीजिए। सर, तव और ते, ये तो देखिए आप पुल्लिंग का होता है, ठीक है, पुल्लिंग में ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, और ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। स्त्रीलिंग में देखिए, इसमें सा, ते और ताहा, यानी ये जो ते है वो पुल्लिंग के अंदर तो बहुवचन में आ रहा है, और वही जो ते है वो स्त्रीलिंग के अंदर किस में आ रहा है, द्विवचन में आ रहा है, ये आपको याद रखना है। तो ते के वे दोनों कौन है, ते चाली के इस तरह, वे दोनों, देखो चालक का मतलब तो पुरुष चालक होता है। अब चाली, इसके रूप जो रूप बनेंगे, चालिका, चालिके, चालिका। तो चालिका जैसे लता, लते, लता होता है, हालांकि ये अभी तक आपको चला नहीं है, धीरे धीरे जब चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये सब। तो चालिके द्विवचन में आ गया। तो ते चालिके इस तरह, वे दो महिला चालक हैं, महिला ड्राइवर जिसे कहते हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं, चालयते यानी चला रही हैं। वापस देख लीजिए, ते के वे दोनों कौन हैं, ते चालिके इस तरह, वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालयतः,
वे दोनों वाहन चला रही हैं। नेक्स्ट, एता का है। एता का मतलब क्या हो जाएगा, अभी भी बताया था मैंने, किसके अंतर्गत आएगा ये, ऐसा में। ऐसा, एते, एताः बहुवचन के अंतर्गत। तो एताः का मतलब हो जाएगा ये सब क्या है, ये सब क्या है। एता स्थालिका, एता का मतलब ये सब, स्थालिका का मतलब क्या हो जाएगा, थालियां, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, किम क्या, एता ये सब, गोलाकारा मतलब गोलाकार की है या गोल है, क्या ये सब गोल हैं। आम, आम का मतलब क्या होता है, हाँ, खाने वाला आम मत समझना, आम का मतलब क्या होता है, हाँ। हाँ, एता मतलब ये सब गोलाकार, एम गोलाकार का मतलब गोलाकार ही, एम का मतलब क्या होता है, ही है। हाँ, ये सब गोल ही है। वापस देखिए इसको, ये सब क्या है, ये सब थालियां हैं, क्या ये सब गोल है, हाँ ये सब गोल ही है। नेक्स्ट, ता है, का है। अब ये ता किसका बहुवचन है, ये सा का बहुवचन, साते ताहा। तो सा, ता का मतलब क्या हो जाएगा, वे सब। ताहा काहा, वे सब कौन है। ताह अजाहा, ताह मतलब वे सब, अजाहा का मतलब क्या हो जाएगा, बकरियां, बहुवचन ये अजह है। ताह अजाहा, वे सब क्या है, बकरियां हैं। अजा, अजी, अजाहा, इस प्रकार बनेंगे इसके। ताह का है, वे सब कौन है, ताह अजा है, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं, बहुवचन इसलिए कुर्वन्ति। ताह चरन्ति, वे सब चर रही है। सीधा सादी खाना क्या कहलाता है, चरना। वापस देख लीजिए, वे सब कौन है, वे सब बकरियां हैं, वे सब क्या कर रही हैं, वे सब चर रही हैं। इस प्रकार से ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं शब्द परिचय के अंतर्गत ही इसका थर्ड पार्ट। आगे हम तृतीय पार्ट देखते हैं, शब्द परिचय का ही ये तीसरा पार्ट है। देखिए इसमें जितने भी शब्द होंगे, जैसे एतत् है, तत् है, एते है, जैसे एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि, इस प्रकार से ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन, फिर ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। एक यह के लिए है और दूसरा वह के लिए है। अब हम देखते हैं ये एतत् किम, यह क्या है। एतत् किम का क्या हो जाएगा, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् का मतलब क्या हो जाएगा, यह। खनित्रम का मतलब होता है कुदाल, जो कुदाली होती है ना, मिट्टी को खोदने के काम में आती है, उसे खनित्रम बोलते हैं संस्कृत में। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिक खनित्रम यानी कुदाल को, चालयति यानी चला रहा है। श्रमिक कुदाल चला रहा है, या मजदूर कुदाल चला रहा, सॉरी श्रमिका है ये, तो श्रमिका का क्या हो जाएगा, मजदूरनी। श्रमिका का क्या हो जाएगा, मजदूरनी। मजदूरनी कुदाल चला रही है। तत् के, तत् का मतलब क्या हो जाएगा, वह, और एतत् का मतलब यह है, ये याद रखना। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है, या वह आश्रय का स्थान है जहाँ हम कुछ देर बैठ करके अपनी थकान मिटाते हैं, उसे विश्राम गृह कहते हैं। एक बार इसको वापस देख लीजिए। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह है या आश्रय का गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ, भित्तिकम का मतलब होता है दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। दीवारें होती है ना दोनों तरफ, एक तो खुला होता है, जिससे ऊपर केवल छत हो और चारों तरफ से खुला हो, एक दीवारें हो। तो किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम,
अस्ति। यहाँ न आएगा, न का मतलब नहीं, न या नहीं, अत्र व्यतिकम न अस्ति। ये लिखने में थोड़ा सा हो गया, न यहाँ पे अत्र व्यतिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के एक और वापस से लीजिए इसको, तत् किम वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र व्यतिकम अस्ति, या यहाँ दीवार है, अत्र व्यतिकम न अस्ति। आपको चित्र दिखाई देगा, उसमें आप अच्छे से देख लेना। एते ये, एते का मतलब क्या हो जाएगा, ये दो, ये दो के यानी क्या है, ये दो क्या है। एते अंगुलीयके इस तरह, ये अंगुलीयके का मतलब क्या होता है, अंगूठी। अंगुलीयके का मतलब क्या होता है, अंगूठी। ये और कितनी अंगुली के द्विवचन के अंतर्गत आ गया, तो ये दो अंगूठियां हैं। ये दो क्या है, अंगूठियां, जो कि अंगुली में पहनने के काम में आती है। स्वर्णकार है अंगुलीयके रचयति, स्वर्णकार है, स्वर्णकार का तात्पर्य क्या होता है, सुनार। सुनार क्या कर रहा है, अंगुलीयके, अंगुलीय का मतलब हो जाता है अंगूठी। स्वर्णकार है अंगुलीयके रचयति, सुनार अंगुलीयके यानी दो अंगूठियां, रचयति यानी बना रहा है, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। वापस देखिए, एते के ये दो क्या हैं, एते अंगुलीयके इस तरह, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुलीयके रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। नेक्स्ट देखिए, ते के वे, ते का मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ से लेंगे, ते यहाँ से लेंगे, तत् ते ताली। एक बार इसको समझ लीजिए। पुल्लिंग में हमने पढ़ा था सह तौ ते, स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था सा ते ता। ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, संक्षेप में देख लीजिए इसको। और ये नपुंसकलिंग हो गया, इसमें पढ़ेंगे हम तत् ते और तानी। ठीक है, तत् का मतलब एक वचन, ते का मतलब द्विवचन और तानी का मतलब बहुवचन। ये पढ़ लिया था हमने फर्स्ट पार्ट में, ये पढ़ा था हमने सेकंड पार्ट में, और अब हम ये पढ़ रहे हैं थर्ड पार्ट के अंदर। तत् ते तानी, तत् का मतलब वह एक नपुंसकलिंग में, ते का मतलब वे दो नपुंसकलिंग में, और तानी का मतलब वे सब नपुंसकलिंग में। उसी प्रकार से हमने एतत् भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये दो तो पढ़ाए हमने। एतत् में क्या था, देखिए पुल्लिंग में तो क्या था, एस है, ऐसा, एस है, एतौ और एते था। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या था, ऐसा, एते और एता। नपुंसकलिंग में क्या था, एतत्, एते और एतानि। ये इस प्रकार से दिया हुआ था, एतत्, एते, एतानि दिया हुआ था। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एतत्, एतत् के बाद में एते और एतानि, ये आ गया एतानि, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। देखिए इसको वापस, यहाँ से देखिए, ते के, अब ते कहाँ से निकला, तत् ते और तानि। तत् का मतलब वह एक, ते का मतलब वे दो, और तानि का मतलब वे सब। उसी प्रकार से ये नपुंसकलिंग चल रहा है। एतत् का मतलब यह एक, एते का मतलब ये दो, और एतानि का मतलब ये सब। देखो वे सब और ये सब, एतानि ये सब, तानि वे सब, ये आपको याद रखना। ते के वे दो क्या है, ते के का मतलब क्या हो जाएगा, वे दो क्या है। ते बस यानी इस तरह, वे दो बस यानी का मतलब क्या होता है, दो बसें, वे दो बस हैं, वे दो क्या है, बस है। ते बस यानी पुत्र गच्छत है, ते बस यानी मतलब वे दो बसें पुत्र गच्छत है, कहाँ जा रही हैं, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छत है, वे दोनों रेल स्थानकम का तात्पर्य क्या होता है, स्टेशन पर, जहाँ इनकी रुकने का स्थान होता है वहाँ पर। वे दो स्टेशन पर
कौन है, और जो बिल्कुल पास में होगा उसके लिए ये सब कौन है। ठीक है, तो एतानि कानि, ये सब कौन है। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, एतानि यानी ये सब। कर वस्त्राणि का तात्पर्य होता है रुमाल। कर वस्त्राणि सन्ति रुमाल है, ये बहुवचन हो गया। कर वस्त्रम, कर वस्त्रे और कर वस्त्राणि, ठीक है, ये बहुवचन हो गया। तो एतानि कानि, ये सब क्या है। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल है। आधा नहीं पहुंचने की काम है। किम एतानि पुराणानि, किम क्या, एतानि यानी ये सब, पुराणानि यानी पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। मैं एतानि तु नूतनानि, नहीं है नहीं। एतानि तु यानी ये सब, तो एतानि तु का मतलब क्या हो जाएगा, ये सब तो। नूतनानि का मतलब होगा नए हैं, नहीं ये सब तो नए हैं या नवीन है। तानी कानी, तानी वे सब, वे सब का मतलब जो दूर है, जो हमारे से थोड़ा दूर है, उसके लिए वे सब। तो तानी कानी वे सब, कानी यानी क्या है, वे सब क्या है। तानी कदली फलानी सन्ति, तानी का मतलब क्या हो जाएगा, वे सब। कदली फलानी, कदली फलानी का मतलब क्या हो जाएगा, कदली फलानी का मतलब हो जाएगा केले के फल। कदली फलानी का मतलब क्या हो जाएगा, केले का फल। वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणी, या तानि यानी वे सब, मधुराणी यानी मीठे हैं, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ। तानि मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मधुराणी मीठे, पोषकाणी च और पोषक हैं, पुष्टिकर हैं, पोषण प्रदान करने वाले हैं। हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। वापस देख लीजिए इसको एक बार पूरी हुई, केवल हिंदी अर्थ। यह क्या है, यह कुदाल है। मजदूरनी कुदाल चला रही है। वह क्या है, वह विश्राम गृह है या आश्रय का स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये दो क्या हैं, एते अंगुलिये के, इस तरह ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुलिये के रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। वे दो क्या हैं, वे दो बस हैं। वे दो बस कहाँ जा रही है, वे दो बस स्टेशन पर जा रही है। एतानि कानि, ये सब क्या है, ये सब रुमाल है। क्या ये सब पुराने हैं, नहीं ये सब तो नए हैं, या ये सब तो नवीन है। वे सब क्या है, वे सब केले के फल हैं। क्या वे सब मीठे हैं, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। इस प्रकार से ये थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इनको जल्दी इसलिए बताया जा रहा है थोड़ा, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था उस समय ये तीनों चैप्टर की जो PDF है और वीडियो वगैरह आपको सेंड कर दिए गए थे, इसलिए यहाँ पर हमने केवल इनका रिवीजन देखा है। इनके होमवर्क वगैरह की सबकी PDF आपके पास भेजी हुई है, तो आप उनको वहाँ से देख करके कर लेना। इसके बाद में हम अगला चैप्टर